सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ के क्या दर्शाना चाहते हैं? पांडे जी, आप सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ के क्या दर्शाना चाहते हैं कि मैं सबसे मीडिया का क्या काम है? हिंदुस्तान के मीडिया के आप प्रधानमंत्री के पत्रकार हैं। देश की जनता के प्रति जब धार्मिक उन्माद फैलाना होता है, जब देश में कोई चुनाव आ जाता है तो अमित शाह जी का बयान आ जाता है। देश के गृह मंत्री जनता को गुमराह करना बंद करें, क्योंकि देश की जनता को जिस तरह से इन्होंने सीए के नाम पे, हिजाब के नाम पे, अजान के नाम पे जिस तरह से इस देश को गृह युद्ध में ले जाया जा रहा है, और इससे सबसे बड़ी भूमिका आप जैसे पत्रकारों की है, क्योंकि आप ही लोग इस देश की मीडिया का ऐसा स्तर गिरा दिए हैं कि देश के गृह मंत्री का बयान आ गया। अरे देश के गृह मंत्री अगर वो होते, शायद वो देश के गृह मंत्री नहीं हैं, वो जनता के गृह, सुनिए, वो जनता के गृह मंत्री नहीं हैं। अगर जनता के गृह मंत्री होते तो उनको बयान देना चाहिए कहा कि देश में आने वाले समय में महंगाई कम होगी, देश में आने वाले समय में बेरोजगारी कम होगी। नहीं तो इसमें मीडिया का रोल कहाँ से आ गया? आप मीडिया को टारगेट करते। अभी जापान में देखा प्रधानमंत्री, हाँ जापान में देखा ना, प्रधानमंत्री जी तो लंका बजाने गए थे, उनकी खुद ही लंका लग गई, लंका लग गई, प्रधानमंत्री जी के लंका लग गई। और आप जैसे पत्रकार सवाल तो पूछेंगे नहीं, प्रणाम सबसे पहले करेंगे। अरे पत्रकारिता का अच्छा, आप वहाँ जा रहे हैं, कहीं अगर प्रोटेस्ट में आप आंदोलन कवर कर रहे हैं, आप पहले जनता से प्रणाम करेंगे, उसके बाद तभी तो आप सुनिए, तभी तो आप बुलडोजर पे बैठ के देश की जनता के ऊपर, जब घरों पे बुलडोजर चलता है तो आप बुलडोजर पे बैठ के अवैध कब्जों के नाम पे, आखिर आप बताइए, अवैध इस देश में न्यायपालिका है नहीं है? इस देश में न्यायपालिका है नहीं है? इस देश में कार्यपालिका है नहीं है? इस देश की जनता को आखिर जो चारों स्तंभ है उसको ऐसे ध्वस्त कर दिया गया है। आप बताइए, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई देशद्रोह मुकदमे में, आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आर्टिकल 124 के लिए क्यों नहीं कोई दलील पेश करने गया? 9 महीने पहले याचिका दी गई थी कि इस देश में देशद्रोह मुकदमा खत्म होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम चल रहा उस पर अभी आप हो रहे हैं। देशद्रोह का मुकदमा कौन किसके ऊपर लगना चाहिए? राज ठाकरे को ऊपर लगना चाहिए। क्यों? तो आप बताइए, इस देश सुनिए, ने कहा कि आएंगे, भगवान राम के दर्शन करने आ रहे हैं अयोध्या। अगर राज ठाकरे जी आएंगे तो मैं अयोध्या की धरती से आता हूँ, वो भगवान श्री राम की धरती से आता हूँ, जिन्होंने धर्म को व्यापार नहीं बनाया था। हम राज ठाकरे जी को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने देश की अस्मिता को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने अजान हनुमान चालीसा के नाम पे इस देश को तोड़ने का काम किया है। और आप बताइए, राज ठाकरे ने उत्तर भारतीय के नागरिकों को, मजदूरों को उन्होंने लाठी डंडों से पीटा है। आखिर मैं उत्तर भारत से आता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी या राज ठाकरे जो लोग हैं, ये चोला पहन के आप चंदन लगा लीजिए, भगवा रख लीजिए और राम के नाम पे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम भी लगाया है। लेकिन भगवान राम के नाम, राम हमारी आस्था है, राम को हम व्यापार नहीं मानते हैं। भगवान श्री राम ने जब राम राज्य की कल्पना की थी तो वहाँ हिंदू मुसलमान को उन्होंने नहीं बांटा था। तो रहे हैं। कौन सा राम राज्य बना रहे हैं? देखिए ना, राम राज्य बन रहा है। गरीबी, अच्छा राम राज्य बन रहा है। आपने देखा होगा ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ प्रशासन ही दुष्कर्म करता है, खाकी वर्दी को शर्मसार करता है, उनके घर पे बाबा का बुलडोजर नहीं जाता है। अरे बाबा के बुलडोजर की चाबी गायब हो गई है या डीजल खत्म हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री और वो जो चंद काली चरण, रीति रितंभरा, साध्वी प्रज्ञा, साक्षी महाराज और बजरंग मुनि जैसे लोग इस देश को तोड़ने का वो तो हिंदुत्व को बचा रहे, आप तोड़ रहे। कौन से हिंदुत्व को बचा रहे हैं आप? उन लोग नहीं, आप बताइए, जिनका नाम लिया जो हिंदुत्व ऐसी सरकार कहती है। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू है, इस देश का केंद्रीय मंत्रिमंडल हिंदू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको डराने के लिए कह रही देश का हिंदू खतरे में है। अरे ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ये जो मौजूदा बैठी हुई सरकार है ये खतरे में है। अगर आप खतरे से बाहर आ जाएंगे, आप कौन से समाज से आते हैं? मैंने पूछा आपको, कौन से समाज से आते हैं? आप तिलक क्यों नहीं लगाते हैं? आप कलावा क्यों नहीं मानते हैं? क्या इस देश में अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप ऐसे प्रदर्शित करना चाहते हैं, और ये राज ठाकरे
जो जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र को युद्ध की और आग में झेलने का काम किया है, देश के गृह मंत्री जी चाहते हैं कि इस देश में गृह युद्ध हो। अरे सीए कानून लगाने पे सीए कानून लागू करने में तो आपको क्या प्रॉब्लम? वो तो नागरिकता दे रहे ना, किसी से छीन थोड़ी रहे। अरे भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी जो बिल लाई, अगर उससे देश की जनता को फायदा हुआ हो तो मैं कहूँ सीए लागू कर दीजिए। इस सरकार ने रेरा एक्ट लाया, बोला देश के बिल्डरों को फायदा मिलेगा। आज रेरा एक्ट के जरिए सारे बिल्डर कोलैप्स हो गए। बीजेपी के ही शासनकाल में जीएसटी आया, इन्होंने कहा व्यापारियों की आय दोगुनी होगी, व्यापारी खुशहाल होगा, सारे व्यापारी खत्म हो गए। देश जो हिंदुस्तान में बाहरी कंपनियां था वो विदेश चली गई। और शेयर मार्केट में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शेयर मार्केट में आज क्या बुरी हालत है। आरबीआई को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी पत्रकार महोदय, रेपो रेट का दर बढ़ाना पड़ा। देश में फूड्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की महंगाई आने वाली है, खुदरा बिक्री दर इतनी महंगी हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और आप जैसे पत्रकार ये खबर नहीं दिखाएंगे। लेकिन अजान का मुद्दा दिखा तो रहे, आप बोल रहे हो नहीं दिखा रहे। हाँ, तो दिखा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन राज ठाकरे को अगर वो राज ठाकरे जब आना चाहते हैं राम मंदिर तो आपको क्या प्रॉब्लम? क्या आप बताइए, इससे वो पहले हिंदुस्तानी नहीं है क्या? अयोध्या त्रेता युग से है, भगवान श्री राम त्रेता युग में पैदा हुए थे, लेकिन ये कलयुगी के राक्षस जो धर्म के नाम पे, आप बताइए आस्था, मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, लेकिन अच्छा, आप सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ के क्या दर्शाना चाहते हैं? आप सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ के क्या दर्शाना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ? अरे आप सबसे बड़े वही कर रहे हैं जो हिंदू जाग चुके हैं, वही कर रहे हैं। अच्छा, जैसे नहीं, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, बत्ती गुल महंगाई फुल। आप अमृतकाल में हैं, इसी अमृतकाल की कल्पना कर रहे हैं। आप जैसे हिंदू भी जागे नहीं है ना, आप जैसे हिंदू भी जागे, आप हिंदुओं को जगा नहीं रहे हैं। जब आप बताइए, सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, उसमें सबसे ज्यादा हिंदू बेरोजगार हैं। 56% लोग साक्षरता में आज भारत में मैट्रिक्स पास हैं। क्या हिंदू के बच्चे उसमें नहीं हैं? अगर ये हिंदू हित है, सरकार ने कब शिक्षा देने का काम किया, लेकिन सरकार ने ये जरूर दे दिया। आप 100-200 रुपए में भगवा झंडा ले लीजिए और तलवार ले लीजिए। आप जब रामनवमी आए तब तलवार लहराइए और जब भगवा झंडा ले जाइए मस्जिद पे फहरा दीजिए। आपने धर्म का विचार करना क्या? अच्छा, भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गैर नहीं, सब भाई भाई। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया। पंजाब में आपके ही शासनकाल में जिस तरह से नई नबीली सरकार आई, उसी सरकार के शासनकाल में हिंदू सिख कराने का काम किया। और कर्नाटक में आप जाके देख लीजिए, अब हिंदू ईसाई कराने का काम किया जा रहा है। जय श्री राम का नारा लग रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? जय श्री राम के नाम पे हम जाएंगे मस्जिद पे झंडा, आपको जय श्री राम के नाम पे आपको मारने लगे? नहीं, आप बताइए। सुनिए, मैं जय सिया राम बोलता हूँ, मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, लेकिन जो लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं, जो सावरकर को मानने वाले लोग हैं, इनके आखिर आरएसएस और संघ के केंद्रीय कार्यालय पर आज तक तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया गया? आप खतरे में हो या मैडम? आप कौन से समाज से आती? खतरे में हो, लेकिन आपकी पत्रकारिता खतरे में होगी, क्योंकि जिस तरह से इस देश में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, 142 से 150वें स्थान पे भारत पहुंच चुका है। इस देश में पत्रकारों की, चाटुकार पत्रकारों की तो लाइन लगी हुई है। अच्छा, वो यूरोप तक पहुंच जा रहे हैं। अच्छा पांडे, दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, कल शाहीनबाग में भी बुलडोजर पहुंचे, क्या कहेंगे उस पर? बताइए, इस देश में अगर न्यायपालिका के नाम पे, अगर इस देश की सरकार, क्या जब जहांगीरपुरी में दंगा कराया जाता है, हिंदू मुसलमान कराया जाता है, उसके बाद ही गृह मंत्री को बुलडोजर याद आता है? क्या बुलडोजर की पॉलिटिक्स इस देश के लिए खतरनाक नहीं है? आपको नहीं लगता? लेकिन हटाओ अभियान है, वो पूरा आपने सुन पड़ा नहीं। आपके घर पे अगर बुलडोजर चलेगा, अगर किसी का त्योहार है और उसके घर पे आप बुलडोजर चलाएंगे, क्या आप बताइए, इससे पहले राम अवैध कौन? मैं कहता हूँ आदेश गुप्ता जो है दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, इसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पे घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। उसके बाद अगर आप गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन राज ठाकरे ने
मतलब अमित शाह ने चैलेंज किया ममता बनर्जी को, सीए लागू रहेगा, रोक के दिखाए कोई। अरे भाई रोक के देश की जनता दिखाएगी, आप लागू तो करके दिखाइए। तो सीए में गलत क्या है, सही तो है। नहीं आप बताइए, नहीं, आप बताइए, आपको सीए कानून नहीं को जिस कुछ तरह पता है? से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पे आखिर सरकार तो कहती थी किसान आर कानून भी बहुत अच्छा है, जो तीनों बिल लाई थी सरकार वो भी बहुत अच्छा था। तो वो तो सरकार अब भी कह रही कि दोबारा आ सकते अच्छा हैं। दोबारा आ सकता है, सरकार तो अब भी कह रही दोबारा आ सकते हैं। तो वही कह रहे हैं ना, थोड़ा पत्रकारिता में चाटुकारिता की थोड़ा मिठाई कम मतलब कर दीजिए। सवाल पूछो तो चाटुकार नहीं सवाल, सीधे। क्योंकि आपसे आप सवाल पूछो आप तो यूरोप चाटुकार। पहुंच जाती है ना, देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, देश की आवाम त्राहिमाम कर रही अरे है, तो- लेकिन आप यूरोप पहुंच जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री के अच्छा, कि साथ मुझे मतलब जगह आपको अपडेट दे रहे हैं, आपको लाइव दिखा रहे, तो आप कह रहे यूरोप पहुंच जाओ। अच्छा इससे और बड़े बड़े चैनल नहीं हैं क्या? आप मीडिया का क्या काम है? हिंदुस्तान की मीडिया के आप मीडिया का प्रधानमंत्री के खबर पत्रकार आपको हैं, दिखाना। प्रधानमंत्री की पत्रकार हैं आप। प्रधानमंत्री नहीं, सम्मानित नहीं, आप पहले बताइए। प्रधानमंत्री के साथ मीडिया नहीं जाती थी। नहीं प्रधानमंत्री आप बताइए, हाँ। इस देश में आज जिस तरह से इस देश को तोड़ा जा रहा है, कहाँ तोड़ा जा रहा है? में जो खाली क्या प्रधानमंत्री बात हुए करें, उनके कहाँ साथ भी तोड़ा तो जा रहा है? मीडिया आप जाती। बताइए आज पूरे 10 राज्यों में दंगे फैले हुए हैं, नहीं हुए हैं? 3400 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पे मुखर होकर बात नहीं कर पाती है। देश के गृह मंत्री जी को बंगाल जाना था तो उनको बोलना चाहिए था इस देश में महंगाई आप फ्रांस जाके देखिए ना, इस देश में कितना तो अच्छा बताया है कि इंडिया में ये हुआ। फ्रांस में प्रधानमंत्री जी ने खुद बताया है। अच्छा मोदी जी का डंका कहाँ बज रहा है आप बताइए? पूरा दुनिया में फ्रांस गए थे। हंगर इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे भारत को लाने का काम किया। जो लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देखते थे, आज हम अपने देश को गर्द में डालने का काम कर रहे हैं। आज बैंकिंग सेक्टर में एनपीए इतना डाउन हो गया है, आखिर आप बताइए रेपो रेट बढ़ाना पड़ा सरकार को। आखिर ये कैसी सरकार है जो इस देश को पांडे जी ये कहा जा रहा है कि 8 से 7 ही साल तो हुए, अभी इतनी जल्दी थोड़ा सुधार हो जाएगा। हैं? 7-8 साल हुए, अभी इतनी जल्दी थोड़ा पूरा सुधार हो हाँ, तो जाएगा। जनता भी अब चाह रही है कि आपको 7 साल बहुत ज्यादा हो गया, अब आपको भी सरकार से सत्ता भेजना चाहती है। अच्छा। क्योंकि ये सरकार जिस दुनिया तरह से के सबसे सस्ता रेट में डाटा दे रहे, डाटा मोबाइल सबसे डाटा। सस्ते रेट में इंडिया में है। अरे इस देश में डाटा भी महंगा है, आटा भी महंगा है। जो सरकार जियो के नाम पे लाई थी फ्री, आज सबसे ज्यादा आपके जेबों से डेटा के जरिए इतना पैसा लूटा जा रहा है। टेलीकॉम सेक्टर में कोई कंपनियां बची नहीं है। ये सरकार कंपटीटर को हटा के और एक तानाशाही हर जगह ये लाना चाहती है। अडानी अंबानी के कॉर्पोरेट्स को आखिर आप बताइए, सेब अगर मैं उत्पन्न करता हूं देश का किसान तो उस पर टैग अडानी का लगेगा। आखिर ये सरकार जिस तरह से ये गुमराह करके और देश की जनता को गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन मैं भी कहता हूं एक बार फिर कि राज ठाकरे जी को चैलेंज है कि अयोध्या में अगर वो आएंगे तो वो देश की जनता से माफी मांगे, और देश की जनता उत्तर भारतीयों से अगर माफी नहीं मांगते हैं तो अयोध्या की जनता उनको घुसने नहीं देगी और उल्टे पैर उनको वापस भेजा जाएगा, क्योंकि इस देश में अब धर्म को व्यापार नहीं बनाया जाएगा।